नंबर 2, भगवान जब है तो सदा है, हाँ, और संसार एक दिन हुआ, यानी अनित्य है। हाँ, भगवान रहता है तो संसार भगवान के कारण रहता है, और अगर भगवान चाहे तो संसार समाप्त कर दे, अकेले हो जाए। यानी संसार भगवान पर निर्भर है, उसका अपना पृथक अस्तित्व नहीं है। भगवान भी है नित्य, हम भी है नित्य। नो नो नो, महाप्रलय में कहाँ रहता है संसार? अकेले भगवान रहते हैं ना। हाँ, अच्छा, गधे की अकल से समझिए। मिट्टी है, मिट्टी, हाँ, इससे घड़ा बना, हाँ, तो मिट्टी कारण है, हाँ, घड़ा कार्य है उसका, हाँ, तो मिट्टी पहले थी, हाँ, घड़ा एक दिन बना, हाँ, दोनों हमेशा नहीं थे, हाँ, नहीं थे। बिना घड़े के भी मिट्टी थी, है, रहेगी, हाँ, लेकिन बिना मिट्टी के घड़ा नहीं था, न है, न रहेगा। और वो घड़ा मिट करके फिर मिट्टी बन जाएगा। तो क्या रस्सी और सांप में भी ऐसे ही होता है? नहीं जी, रस्सी अलग वस्तु है, सांप अलग वस्तु है। अच्छा, एक बात बताओ कि रस्सी में सांप का भय उसको होगा ना जो दोनों चीज पहले देखे हो। हाँ, अगर किसी ने सांप देखे नहीं, अरे पैदा होते ही तो कोई नहीं ज्ञानी बन जाता। छोटे बच्चे बहुत से ऐसे हैं, रस्सी देखा है, सांप कभी नहीं देखा। बड़े बड़े आदमियों के लड़के बेचारे जंगल में तो रहते नहीं, वो क्या जाने सांप क्या होता है। हाँ। तो सांप और रस्सी दोनों जिसने देखा हो, उसी को रस्सी में सांप का भ्रम होगा। हाँ, तो जिसने ब्रह्म और जगत दोनों को देखा हो, उसको ब्रह्म में जगत का भ्रम होना चाहिए ना। हाँ, पर जगत तो आप मानते ही नहीं, कहते हो एक ब्रह्म था, जगत कहां था पहले? तो फिर भ्रम कैसे हो गया ब्रह्म में जगत का? हाँ। एक बात बताओ कि उपमा जो होती है समानता में होती है ना। हाँ, जैसे कमल के समान नेत्र। हाँ, ब्रह्म को तो आप निर्गुण, निर्विशेष, निराकार मानते हैं, हाँ, और नित्य मानते हैं, हाँ, और संसार अनित्य है और साकार है। तो निराकार से साकार की तुलना कैसे आप कर रहे हैं? रज्जू में सांप का। अरे भगवान चेतन है, संसार जड़ है। भगवान नित्य है, संसार एक दिन समाप्त हो जाएगा। भगवान निराकार है, आप कहते हैं साकार होते ही नहीं, और संसार साकार है, तो दोनों की बराबरी का मिलान कैसे आप कर रहे हैं? रज्जू में सांप का भ्रम हो गया।
अच्छा एक बात बताइए, ये ब्रह्म में सांप का भ्रम किसको हुआ? ब्रह्म को हुआ? अरे और तो कोई था ही नहीं ना, आप कहते हैं एक ब्रह्म था। हाँ, तो अपने आप में उसको भ्रम हो गया संसार का। तो अज्ञान कहां से टपक पड़ा ब्रह्म में, जो भ्रम हो गया उसको? अरे अज्ञान आया ना, तब तो ब्रह्म में संसार का भ्रम हुआ है, जैसे रज्जू में सांप का भ्रम हुआ। तो ये बताओ कि ये जैसे रज्जू में सांप का भ्रम आप बताते हैं, तो ये अज्ञान भ्रम वाला ब्रह्म को व्याप्त हो गया एक दिन, तो फिर ब्रह्म ज्ञान होने से फायदा क्या? फिर आ जाएगा अज्ञान। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, अज्ञान ब्रह्म में घुस गया कि ब्रह्म अज्ञान में घुस गया? अज्ञान ब्रह्म में कैसे घुसेगा? ब्रह्म तो नित्य ज्ञान है, सत्य ज्ञान मानंदम ब्रह्म, वेद कहता है, उसमें अज्ञान नहीं आ सकता। सूरज में अंधकार कैसे आए, घुसेगा? तो क्या सूरज अंधकार में घुस गया? अरे ये कैसे हो सकता है जी, सूरज के सामने अंधकार आ ही नहीं सकता। तो फिर ये भ्रम ब्रह्म को कैसे हो गया कि मैं संसार हूं? और अगर हो गया तो फिर दो तत्व मानो, एक ब्रह्म एक अज्ञान। आप तो कहते हैं नहीं नहीं, एक तत्व है खाली ब्रह्म, एक मेवा द्वितीयम ब्रह्म। तो अज्ञान कैसे आया ब्रह्म में, जो उस अपने आप को भूल गया, संसार मानने लगा या जीव मानने लगा? अगर आप कहते हैं नहीं, जीव को भ्रम हुआ है, ब्रह्म को नहीं होता भ्रम, तो जीव को अगर ब्रह्म हुआ तो आप जीव और ब्रह्म दो मानो। आप तो कहते हैं जीव कोई था ही नहीं, खाली एक ब्रह्म है, उसी को हम लोगों ने जीव मान लिया है। शंकराचार्य कहते हैं ये आपके मन की कल्पना है, संसार मन ने बनाया है। हाँ, क्यों जी, मन कहां से आ गया? आप तो कहते हैं ब्रह्म के पास कुछ नहीं है, न शरीर न मन न बुद्धि, कुछ नहीं, वो कुछ करता भी नहीं, कोई शक्ति भी नहीं है उसमें। ये मन कहां से टपक पड़ा? और अगर मन ने संसार बनाया तो एक बात बताओ कि अनादिकाल से अब तक सबके मन ने पेड़ को पेड़ ही क्यों बनाया? और किसी का मन पेड़ की जगह हाथी बना देता, किसी का मन पेड़ की जगह आदमी बना देता। अरे जब मन से ही बना है संसार हम लोगों ने, तो सबको अलग अलग बनाना चाहिए। ये करोड़ों अरबों खरबों वर्ष से सब नदी के पानी को उसी रूप में क्यों बना रहे हैं? और एक बात बताओ, अगर मन से कोई चीज बनाई जाती है तो मन से तोड़ी भी जा सकती है। अरे हमारे ही मन ने तो बनाया है। जैसे हम कल्पना करते हैं बैठे बैठे, ए हाथी बन गया, ए घोड़ा बन गया,
आदमी बन गया। ऐसे वो सामने वाला भी बनते जाना चाहिए। एक पेड़ हमेशा पेड़ ही बना रहा और सबके आइडिया एक ही निकला, ऐसा कैसे हुआ? तो एक परिच्छेदवाद निकला। ये तो कट गया शंकराचार्य का बाद, उन्हीं के अनुयायियों ने काटा और उन्होंने कहा परिच्छेदवाद है जी। परिच्छेदवाद क्या होता है? ध्यान दो, भगवान माने ब्रह्म विद्या युक्त हुआ तो ब्रह्म का एक टुकड़ा ईश्वर बन गया, दूसरा टुकड़ा हुआ ब्रह्म का अविद्या से युक्त तो वो जीव बन गया। ये अब फिर बताओ, ये विद्या और अविद्या कहां से टपक पड़े? आप तो कहते हैं एक ब्रह्म था। हाँ, और ब्रह्म जो है केवल प्रकाश मात्र आप बताते हैं, उसके टुकड़े कैसे हो जाएंगे? अच्छे द्यो ये मदाह्यो ये मकले द्यो शोषे वचा, वो तो निरवयव है, निर्विकार निर्दोष, उसके टुकड़े कैसे होंगे? अच्छा चलो, अच्छा एक बात बताओ कि तुम्हारा ब्रह्म कुछ नहीं करता? हाँ, तो जब ब्रह्म विद्या से युक्त हुआ और ईश्वर बन गया तो आप कहते हैं उस ईश्वर ने सृष्टि किया है। हाँ, तो क्यों जी, जब ब्रह्म अकर्ता है तो ईश्वर कर्ता कैसे बन गया? अरे हाथी के घोड़ा नहीं पैदा होता, पेड़ के जो है कोई और चीज नहीं पैदा होती, जिससे जो पैदा होता है उसी के अनुरूप होता है। ये कैसे हो गया कि ईश्वर सृष्टि करने लगा, बरकर हो गया, अब ब्रह्म कुछ नहीं करता? ये भी कट गया। फिर आया एक बिंब प्रतिबिंबवाद। ये क्या? परछाई, ब्रह्म की परछाई है जीव और ब्रह्म की परछाई है संसार। परछाई, एक बात बताओ, साकार वस्तु की परछाई साकार वस्तु में पड़ती है। जैसे रात को तारों की परछाई पानी में पड़ती है तो दिखाई पड़ती है, आदमी की परछाई हाँ दिखाई पड़ती है, लेकिन निराकार की परछाई कैसी? वो तो सत्ता मात्र है आपका ब्रह्म, उसकी परछाई कैसे होगी? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा आत्मा या ब्रह्म अकर्ता है? हाँ, वो जी वो ऐसा है कि वो जो अंतःकरण है ना वो कर्ता बन गया। अच्छा, ये अंतःकरण कहां से आ गया? एक ब्रह्म था ना। हाँ। अच्छा, ये अंतःकरण जड़ है ना? जैसे ये शरीर जड़ है ऐसे मन भी जड़ है। हाँ जड़ है, और आत्मा चेतन है, ब्रह्म हाँ चेतन है। तो ब्रह्म ने
मन को कर्ता बना दिया या मन ने आत्मा को कर्ता बना दिया? नहीं, मन तो जड़ है, वो कैसे बना देगा? तो आत्मा तो अकर्ता है, यानी ब्रह्म, वो मन को कर्ता कैसे बना देगा? फिर मन भी निराकार और ब्रह्म भी निराकार, दोनों निराकार है, तो फिर कैसे वो बना देगा कर्ता? उसका संबंध ही नहीं हो सकता जड़ चेतन का। अर्थात कोई तर्क काम नहीं देता है अद्वैतियों का, और भी दो चार बाद चले, बाद में उन्हीं के अनुयायियों ने खंडन कर दिया। गीता में एक श्लोक है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्याव्ययस्य च, मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं, माने आश्रय हूं। निराकार ब्रह्म का आश्रय साकार भगवान श्री कृष्ण, ये अर्थ है उसका। इसके लिए वेद मंत्र भी है, यदा पश्यते रुक्म वर्णम कर्तार मीशम पुरुषम ब्रह्म योनिम। ये ब्रह्म की योनि है श्री कृष्ण, सगुण साकार। इसका अर्थ किया शंकराचार्य ने कि सगुण साकार की योनि है निराकार ब्रह्म, उल्टा। तो उन्हीं के अनुयायियों ने, श्रीधराचार्य, इन्होंने भागवत पर भाष्य लिखा है, वो श्रीधराचार्य शंकराचार्य के अनुयायी थे। उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, निराकार ब्रह्म का आश्रय है साकार भगवान श्री कृष्ण। घनीभूतम ब्रह्मैवाहम यथा घनीभूत प्रकाश एव सूर्य, ये भाष्य है श्रीधर का। जैसे बहुत घना प्रकाश हो, तेज, उसका आश्रय है सूर्य, ऐसे निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म का आश्रय है श्री कृष्ण। देखो आश्चर्य, गीता के शुरू में शंकराचार्य ने कहा श्री कृष्ण भगवान है, प्रारंभ में। फिर अजोपि सन नव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन, इसकी व्याख्या में भी मान लिया कि श्री कृष्ण भगवान है। 4:6 गीता। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित 10-20 गीता, इसमें भी मान लिया श्री कृष्ण भगवान है। और जब गीता का 11वें अध्याय का 54वां श्लोक आया, भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम एवं विधोर्जुन द्रष्टुम ज्ञातुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। तो शंकराचार्य ने इसका अर्थ किया भक्त्या का जो शास्त्राध्ययन करता है, वो भगवान को प्राप्त कर लेता है, उनमें प्रवेश कर जाता है। और जबकि इसी के पहले वाला श्लोक कहता है, ताहम वेदैर न तपसा न दानेना न चेज्जया। अर्जुन,
मैं किसी साधन से मुझे कोई न देख सकता है, न जान सकता है, न लीन हो सकता है। ज्ञातुम द्रष्टुम प्रवेशुम केवल भक्ति से। एक बढ़िया मजाक सुनो। शंकराचार्य ने कहा कि गीता का एंड सन्यास में है। वो सन्यासी थे ना, सन्यास में है। अर्जुन को भगवान ने उपसंहार में बताया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। तो सर्वधर्मान का अर्थ लिखा धर्मम अधर्मंच। और ये उपसंहार किया कि पूरी गीता का सेंस है सन्यासी बना देना। तो उन्हीं के शिष्य मधुसूदन सरस्वती ने कहा कि हमारे गुरुजी ने बड़ी धांधली की है क्योंकि ये अर्जुन तो पहले सन्यासी बन ही रहा था, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अरे अर्जुन ने प्रारंभ में यही तो कहा, ये सब तमाम मर्डर होगा और ये सब होगा पाप, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो अगर सन्यास की ये अंतिम अवस्था होती तो भगवान कहते हैं ठीक है ठीक है ठीक है, सन्यास तो बढ़िया चीज है, हो जा सन्यासी। इतना लंबा लेक्चर 18 अध्याय का दिया गीता में और कहा कि तू मेरी शरण में आ जा और युद्ध कर, और करवाया। ये सन्यास है? सन्यासी युद्ध करेगा इतना बड़ा, इतने मर्डर करेगा? वो तो सब जगह अपने आप को देखता है, किसका मर्डर करेगा वो?